मैं वाइवा के कमरे में घुसने वाला हूँ। मैं बाहर खड़ा हूँ, अभी मेरे दूसरे बच्चे का चल रहा है, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ। कोई कॉर्पोरेट बड़ी सी मीटिंग है और आपको बड़ी सी फंडिंग उठानी है, बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है, प्रेजेंटेशन सेट हो चुकी है। तो उन सिचुएशंस में सर क्या किया जाता है? आज कल के हमारे जो स्ट्रेस की चीजें हैं वो ऐसी है कि आप ना फाइट कर सकते हैं ना फ्लाइट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी तो वही लाखों साल पुराना इवोल्यूशनरी रिस्पांस दे रही है कि आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है। अब बॉस के सामने खड़े हैं, बॉस आपको डांट रहा है, अब आप वहां से भाग नहीं सकते, बॉस को मार भी नहीं सकते। और एक बात अंत में मैं दोहराना चाहूंगा कि काम और स्ट्रेस फ्री होने का मतलब स्लो होना नहीं है, स्मार्ट होना है। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। हमारे इस चौथे एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड जैसा आप सब जानते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी सर। ही इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट एंड उनकी तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। उनके अब 20 साल से ज़्यादा का प्रैक्टिस है। दैट बीइंग सेड, अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया है वो था मैनेजमेंट के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है और सर ने उसके एक एक डिटेल के बारे में हमें बताया। वो डिटेल और वो मैनेजमेंट का तरीका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं, बट हमें थोड़ा समय लगता है उस चीज़ को अपने अंदर लाने के लिए, तब हमें धीरे धीरे उसका फ़ायदा दिखना शुरू होता है। दैट बीइंग सेड, अगर सर मैं आपसे पूछूं कि मेरा इमिजिएटली मैं वाइवा के कमरे में घुसने वाला हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, अभी मेरे दूसरे बच्चे का चल रहा है, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ। कोई है जो कि कोई कॉर्पोरेट बड़ी सी मीटिंग है और आपको बड़ी सी फंडिंग उठानी है, आप बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है, प्रेजेंटेशन सेट हो चुकी है। तीसरा, मान लीजिए कोई गृहिणी है जिनके घर में 10-12 लोग खाने के लिए आए हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चावल की खीर बनाई, लेकिन 2 मिनट ज़्यादा रखने पे वो जल गई। जब वो किचन में आई, वो महक देख के वो भी घबरा गई। तो इन मोमेंट पे जब हमें हमारे साथ दिक्कत है सामने, हम देख सकते हैं और वो एक विशालकाय रूप ले रही है हमारी आंखों के सामने वो दिक्कत, और हमें फील हो रहा है कि हम शायद गलत कुछ बोल देंगे या बोल नहीं पाएंगे, तो उन सिचुएशंस में सर क्या किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है लोगों को जानना ये बातें। जब लेकिन इसका जवाब मैं दे रहूँगा तो मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हमारे पहले के 3 एपिसोड्स को वो देखें, ताकि इसकी बैकग्राउंड को समझ पाएँ। ठीक है? जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसी साइंटिफिक कंसेप्ट से निकले हुए प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इन बातों को समझने के लिए आपको सर्कुलर फीडबैक लूप की कंसेप्ट को जानना जरूरी है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। इन चीज़ों को जानना जरूरी है कि स्ट्रेस में जो हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोन के लेवल पर, नर्वस सिस्टम के लेवल पर, इम्यून सिस्टम के लेवल पर, वो क्या हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो जो ये डे टू डे स्ट्रेस की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम लोग 3 तरह की तकनीक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो तकनीक्स हैं माइक्रो ब्रेक्स, बॉडी मूवमेंट्स, सेंसरी रिमाइंडर्स। ठीक है? अब इन तीनों चीजों को हम ब्रीफली समझते हैं। पहली बात तो, जैसे स्ट्रेस इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, जब भी हम कुछ काम करेंगे तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा ही होगा। वो हमारे ऊपर हावी न होने पाए और वो स्ट्रेस हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा न दे, बिगाड़ न दे, डिस्ट्रेस में कन्वर्ट ना हो जाए, इस चीज के लिए हम इन तीनों तकनीकों के बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले चीज करते हैं सेंसरी रिमाइंडर के बारे में चर्चा। सेंसरी रिमाइंडर क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि हमारा दिमाग हमेशा साइकोलॉजिकल टाइम ट्रेवल करता है, पास्ट की गलतियों को ढूंढता है या फ्यूचर के बारे में क्या बुरा हो सकता है इसके बारे में इमेजिनेशन कर सकता है। ठीक है? तो हमें इस साइकोलॉजिकल टाइम ट्रेवल की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कुछ ऐसे छोटी सेंसरी एक्टिविटीज करनी है जो हमारा ध्यान अभी इस वक्त इस मोमेंट पर लेकर आ पाए। ठीक है? मैं उन्हीं उदाहरणों की बात करता हूँ जो आपने कही। अब कोई बच्चा एग्जाम के वाइवा रूम में घुसने वाला है, एक बहुत खड़ूस एग्जामिनर जो है वाइवा ले रहा है और बाकी बच्चे सब रो के दो के आंसू बहाते हुए कमरे से बाहर निकल रहे हैं, आपका पारा बढ़ रहा है, आपके स्ट्रेस का स्पीडोमीटर 0 से 100 तक पहुंच चुका है।
और प्रॉब्लम जो है आपके दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी कि ऐसा लग रहा है दिमाग बंद हो जाएगा, और जो आता है वो भी जवाब नहीं देने पाएंगे आप। तो ऐसे में इन डेली हैबिट्स को यूटिलाइज किया जा सकता है कि आप अपने सेंसेशन को अभी किसी प्रेजेंट मोमेंट की चीज पर लेकर आए। वो सेंसरी मूवमेंट क्या हो सकता है? आप जिस चेयर पर बैठे हैं उस चेयर के टेक्सचर को, टेम्परेचर को, फील को महसूस करने लग जाए। ध्यान दें कि ये कितनी कड़ी है, या कितनी सॉफ्ट है, या कितना ठंडा है इसका हैंड रेस्ट, या कितना गर्म है। तो ये जो सेंसरी सेंसेशंस को चेंज करना है, जो सेंसरी रिमाइंडर है, वो आपके माइंड के जो उथल पुथल को ब्रेक करके अभी प्रेजेंट मोमेंट पर ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे किचन में कोई काम कर रहा है और कुछ इश्यू हो रहा है, तो आप उस समय के जो सेंसरी रिमाइंडर्स हैं कि प्याज की खुशबू, अंडे के सेल का टेक्सचर, गिरते हुए पानी को अपने हाथ पर एक्सपीरियंस करना, ये जो सेंसरी स्टिमुलेशंस हैं, अगर अपना ध्यान आप प्रेजेंट मूवमेंट पर लेके आते हैं, तो जो स्ट्रेस का साइकिल आपके दिमाग में बन रहा है और क्रिएट हो रहा है, तो जो स्ट्रेस का जो लूप बढ़ने वाला है वो इमीडिएटली ब्रेक हो सकता है, और वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ने नहीं पाएंगी जितनी वो बढ़ सकती थी। दूसरा जो प्रिंसिपल है, हम लोग बात करते हैं माइक्रो ब्रेक्स का, कि अगर पहली बात तो इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको कॉन्शियस अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि मेरे बॉडी में, मेरे माइंड में स्ट्रेस का एक्सपीरियंस कैसा होता है, और वो कितनी तेजी से बिल्डअप करता है, और वो कितनी तेजी से आगे भागता है। स्ट्रेस के बारे में एक और बात है कि वो बड़ा तेजी से एक्यूमुलेट होता है, एक चीज का असर दूसरी चीज पर, दूसरी चीज का असर तीसरी चीज पर, और फिर कई बार हम लोग गलतियां करने लग जाते हैं। तो जैसे ही आपको एहसास हो कि अभी मैं स्ट्रेस्ड हो रहा हूँ, अभी जो है मैं इस स्ट्रेस में कुछ मिस्टेक्स कर सकता हूँ, कुछ गलत बोल सकता हूँ, कुछ गलत कमिटमेंट दे सकता हूँ, या जो चीज़ें मुझे आती हैं वो भी मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आपको एक ब्रीफ पॉज लेने की ज़रूरत है। ये पॉज जो है कुछ केवल सेकंड्स का हो सकता है, 5 मिनट का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, आपके आसपास किसी को पता भी नहीं चलने वाला है। लेकिन ये पॉज केवल एक साइकोलॉजिकल मेंटल पॉज है। यू जस्ट गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, अ ब्रीफ ब्रेक। इसको हम लोग माइक्रो पॉज कहते हैं, कि आप अपने माइंड को ये मैसेज भेजें कि मैं सेफ हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं काम हूँ, और मैं इस चीज को हैंडल करने में कैपेबल हूँ। ये जो केवल इतना सा माइक्रो पॉज, और साथ में ये जो सोच का पैटर्न चेंज करना है, आपके स्ट्रेस का जो स्पीडोमीटर की बात कर रहे थे उसकी स्पीड को कम कर देगा, उसको हैंडल करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट चीज है वो है बॉडीली मूवमेंट, कि हम इस बारे में पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जैसे ही हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारी बॉडी की मांसपेशियां स्टिफ होने लग जाती हैं, और ये जो स्टिफनेस है ये हमारे ब्रेन को एक फीडबैक सेंसेशन भेजती है कि आप प्रॉब्लम में हो, खतरे में हो, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। आप ध्यान देंगे आजकल के हमारे जो स्ट्रेस की चीजें हैं वो ऐसी है कि आप ना फाइट कर सकते हैं ना फ्लाइट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी तो वही लाखों साल पुराना इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स दे रही है कि आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है। अब बॉस के सामने खड़े हैं, बॉस आपको डांट रहा है, अब आप वहां से भाग नहीं सकते, बॉस को मार भी नहीं सकते। यूजुअली वाइवा दे रहे हैं टीचर के सामने, भाग नहीं सकते, टीचर को मार भी नहीं सकते, है ना। लेकिन आपके बॉडी का रिस्पॉन्स वैसा ही है, भागने वाला या फाइट करने वाला। तो इस रिस्पॉन्स के सिस्टम को ब्रेक करने के लिए उस समय आप बॉडी के किसी स्मॉल पार्ट को आइडेंटिफाई करें, ऐसा जो देखा भी नहीं है। अगर आपने जूते पहन रखे हैं, अगर आप अपने पैर के टो को स्ट्रांगली मूव करते हैं अंदर, ठीक है, तो ये सिंपल बॉडी का मूवमेंट आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है कि आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, आप इस चक्र में, इस जगह पर फंस के नहीं रह गए, बंद के नहीं रह गए। आपको जो है फाइट या फ्लाइट मोड में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिलैक्स, यू कैन चिल, यू कैन हैंडल द सिचुएशन। तो ये एक बहुत स्मॉल चीज है जो आपके थॉट पैटर्न से जुड़ी हुई है, जो आपकी बहुत स्मॉल डे टू डे बिहेवियर से जुड़ी हुई है। तो इन तीनों टेक्निक्स को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जिनको हम लोग कहते हैं माइक्रो ब्रेक्स, बॉडी मूवमेंट और
सेंसरी रिमाइंडर्स, इन तकनीकों का अगर आप इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो आप डे टू डे की चैलेंजिंग सिचुएशंस को इन कंपैरिजन टू पहले के तुलना में ज़्यादा बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। लेकिन अगर साथ में आप साइंटिफिक कंसेप्ट्स को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर ये तकनीकें और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। ठीक है। और एक बात अंत में मैं दोहराना चाहूँगा कि काम और स्ट्रेस फ्री होने का मतलब स्लो होना नहीं है, स्मार्ट होना है। जब आप रिलैक्स होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, हैप्पी और जॉयफुल होते हैं, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके इमोशन अच्छा काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और जो है आउटकम भी अच्छा होता है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आप उस परफॉर्मेंस और आउटकम को एंजॉय कर पाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है जिसके लिए वो आप काम कर रहे थे। लेकिन काम करते करते तो हम भूल जाते हैं कि एग्जाम देते समय भी उतना मजा लिया जा सकता है जितना एग्जाम का रिजल्ट आते समय का जो मजा है। तो अगर इस माइंडसेट को हम बदल पाए तो स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी नहीं होने पाती और हम ज्यादा बेहतर ढंग से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। जी सर, एक लास्ट सवाल, ऐसा कब सर नॉर्मल लोगों को पता चल सकता है कि कब अब ये खतरे की घंटी के मैं पार आ चुका हूँ, मैंने सारी चीजें करने की अकेले में कोशिश करी, नहीं फायदा मिल रहा, जी सेम स्ट्रेसेस लाइफ में बढ़ के लग रहे हैं मेरे को और राक्षसी रूप ले चुके हैं वो, बिल्कुल। तो कब हमें पता चले कि हम किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं और किन के पास जाएं और कौन कौन होते हैं सर? बिल्कुल, देखिए मेंटल स्ट्रेस हम जैसे बात कर रहे थे हर व्यक्ति को होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सके कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता। अगर आप जीवित व्यक्ति हैं तो आपको स्ट्रेस जरूर होगा, वो हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। तो हम स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे ढंग से मैनेज करना सीख पाए तो हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर ढंग से चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। उसके यूजुअली रीजंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, उस व्यक्ति की जेनेटिक संरचना में कुछ ऐसा हो कि वो जो अपने आप से हैंडल नहीं कर पा रहा, उसके अर्ली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हो, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ न्यूरोकेमिकल के लेवल पर कुछ इस तरह की चीजें हो कि वो इन सब प्रयासों के बावजूद भी अपनी परिस्थितियों को हैंडल करने में कैपेबल नहीं है और सेल्फ केयर की तकनीकें काम नहीं कर पा रही। ऐसी जगहों पर कोई शर्म और संकोच नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल हेल्प लेने में। ठीक है। क्योंकि मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि मन की समस्या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष नहीं है, वो भी अन्य फिजिकल प्रॉब्लम्स की तरीके से उसके शरीर में, उसके मन में आ सकती है, हावी हो सकती है और उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर कोई भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ऐसी हो रही हो कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा हो, वो सो न पा रहा हो, उसकी भूख गड़बड़ हो जाए, रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाए, वो अपने काम काज को, पढ़ाई को न कर पा रहा हो, ऐसी परिस्थिति में अपने जो उसने एफर्ट किए वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसके आसपास के लोग उसको मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी भी मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट से, साइकेट्रिस्ट से या अच्छे साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह की ज़रूरत है और क्या हेल्प प्रोफेशनली आपको अवेलेबल कराई जा सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हम लोग को देने के लिए। और जाते जाते मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जो आखिरी सवाल था और सर ने भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी कि इन सब प्रॉब्लम्स में कोई भी हेल्प लेना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ के खराब नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको ध्यान में रखते हुए मैं और सर अब समय लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरा हमें ध्यान से सुना, समझा और मैं आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और आपको और बेहतरी की तरफ लेके चलेंगे। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट करके बताएं आप कौन से और मेंटल हेल्थ की टॉपिक्स पे चर्चा करना या जानना चाहते हैं, हम उनके लिए भी आपके लिए सारे एपिसोड्स लेकर के आएंगे।
बाकी तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।